सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और उसके नियमों को देख रहे थे। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं न संबंधी नियम। न संबंधी नियम में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। तो न संबंधी नियम में कहा गया है रि, र, श, स्वर, क वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, अनुस्वार के बाद यदि न आए। तो आप यहाँ पे रि को जानते ही हैं, स्वर एक स्वर है। र को भी जानते हैं, एक व्यंजन है जो अंतस्थ के अंतर्गत आता है। श को भी जानते हैं जो एक व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए उसे मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। स्वर को आप जानते ही हैं, पूरे 13 स्वर माने गए हिंदी में, तो 13 स्वर। उसके बाद क वर्ग। क वर्ग तो कुछ व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाए, तो उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग 25 वर्ड ऐसे कहे गए हैं वर्गीय व्यंजन। तो क वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क के कड़ी में आप देखेंगे तो क, ख, ग, घ आपके ये पांचों वर्ड अंग आपके पांचों वर्ड आपके आ जाएंगे क वर्ग में। उसके बाद आता है प वर्ग, इसमें कहा गया है, तो प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ये 5 वर्ड आपके आ जाएंगे प वर्ग में। और उसके बाद अंतस्थ। अंतस्थ में य, व, र, ल आपकी ध्वनियाँ आती हैं। उसके बाद कहा गया अनुस्वार। अनुस्वार जैसे कि आप अंग स्वर में पढ़ते हैं, जिसे अयोगवाह भी कहा जाता है, इसे अनुस्वार भी कहते हैं, जो किसी भी व्यंजन के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर लगता है। तो उसके बाद इन सभी के बाद कहा गया है इस नियम में, यदि न आए तो न आपका र में परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ उदाहरण लेकर के आइए देखते हैं कि यह परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है परि प्लस नाम। परि प्लस नाम, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परि में ई, छोटी ई एक स्वर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वर कहा गया है। स्वर के बाद फिर यहाँ पर न आया हुआ है, तो स्वर के बाद यदि न आए तो न ड़ में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा इस नियम में कहा गया है। तो यहाँ पे न जो है ड़ में परिवर्तित हो जाता है और आपका परिणाम शब्द बन जाता है। उसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण हमने लिया है प्र प्लस नाम। प्र प्लस नाम, इसमें भी आप देखते हैं अ एक स्वर है, तो स्वर के बाद न आया हुआ है, तो न के स्थान पे ड़ आदेश हो जाएगा इस नियम न के नियम के अनुसार, तो ड़ आदेश हो जाएगा। तो जब इसको हम मिलाते हैं तो आपका परिणाम शब्द बन जाता है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हमने उदाहरण लिया है मर प्लस अन। मर प्लस अन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि र कहा गया है, र के बाद यदि न आए तो ऐसा नहीं है कि र तुरंत बाद में आए तभी उसमें परिवर्तन होगा। शब्द के बीच में आए या शब्द के बाद दूसरे शब्द के बीच में आए या पहले आए या बाद में आए, लेकिन अगर इनके बाद आएगा तो वह ड़ में परिवर्तित हो जाएगा इस न के नियम के अनुसार। तो आप यहाँ पे न सूची की लास्ट में है तो ये ड़ में परिवर्तित नहीं होगा। इस नियम में कहा गया है कि नियम परिवर्तन होगा ही होगा जब इनके बाद यदि न आएगा तो यहाँ पर र के बाद न आया हुआ है, तो यहाँ पे न जो है ड़ में परिवर्तित होकर के मरण शब्द का निर्माण करता है। उसके बाद अगले उदाहरण को देख लेते हैं। तो चौथा उदाहरण हमने लिया है नार प्लस अयन। नार प्लस अयन में भी आप देख सकते हैं र में हमने पहले भी बताया, अभी बता रहे हैं कि कोई भी व्यंजन वर्ण में जब आपको कोई मात्रा नहीं दिखती है तो उसमें अ छिपा होता है। तो अ भी एक स्वर है, अ भी एक स्वर है, तो स्वर का नियम इसमें लग जाएगा, जो जहाँ यहाँ कहा गया है कि स्वर के बाद यदि न आए तो न ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। हमने अभी बताया कि चाहे लास्ट में हो, चाहे बीच में हो, चाहे पहले हो, दूसरे शब्द में यदि है तो वह ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसको जब हमने परिवर्तित किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अयन के जगह न के जगह ड़ कर दिए और यहाँ पे आपका जोड़ने पर नारायण शब्द बन जाता है। उसके बाद आगे के उदाहरण को देख लेते हैं। पांचवा उदाहरण राम प्लस अयन। ये बहुत ही मुख्य उदाहरण है और जब भी परीक्षाओं में इस नियम से पूछा जाता है तो इन्हीं सभी उदाहरणों से पूछा जाता है। चाहे रामायण पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले तृष्णा या फिर पूछ ले नारायण या पूछ ले प्रणाम, ये सारे शब्द कुछ मुख्य शब्द हैं। तो इन सभी शब्दों को देखते रहिए और इस नियम को देख लेते हैं यहाँ पर कैसे लगा हुआ है। तो म के बाद ये म तो यहाँ पे कहेंगे नहीं, इसमें भी अ छिपा हुआ है। तो अ के बाद
आपका न आया हुआ है तो स्वर के बाद न आएगा तो ड़ में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ड़ में परिवर्तन हो गया। जब इसको हम मिलाते हैं तो आपका रामायण शब्द बन जाता है। उसके बाद हमने अगला उदाहरण लिया है प्र प्लस मान। प्र प्लस मान हमने लिया है तो यहाँ पर भी आप देखते हैं प्र में अ छिपा हुआ है तो अ एक स्वर है, स्वर के बाद फिर न आया तो न ड़ में परिवर्तित हो गया और उसके बाद आपका प्रमाण शब्द बन गया। उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें कहा गया है भूष प्लस अन। तो भूष प्लस अन तो आप यहाँ देखते हैं श के बाद भी यदि न आता है दूसरे शब्द में तो उसमें भी न जो है ड़ में परिवर्तित हो जाएगा तो आपका भूषण शब्द बन जाता है। उसके बाद अगले उदाहरण को देखते हैं। तो अगला उदाहरण आपका है त्रिश प्लस ना। त्रिश प्लस ना है तो इसमें भी हम जब देखते हैं कि श के बाद न आया हुआ है तो न ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब इसको हम मिलाएंगे तो आपका त्रिशुड़ा शब्द बन जाता है। आइए अब हम अपने अगले नियम की ओर चलते हैं। म का नियम। इसमें मुख्यतः 3 नियम बताए गए हैं। तो पहले नियम को हम देख लेते हैं कि पहले नियम में क्या कहा गया है। तो आपका इसमें कहा गया है कि म के बाद यदि क से लेकर के म तक, अर्थात कहें तो इसमें वर्गीय व्यंजन जितने भी हैं सभी वर्गीय व्यंजनों में से कोई भी किसी भी वर्ग का यदि व्यंजन आता है तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा और या फिर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेकर के देख लेते हैं कि यह परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है सम प्लस कलन। तो सम प्लस कलन तो आप देख सकते हैं म है और म के बाद क वर्ग का क स्वयं खुद यहाँ पर है। तो क है तो यह जो म है उसके पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा और पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा और उसे हम अनुस्वार में भी परिवर्तित करके लिख सकते हैं। जब अनुस्वार के तुरंत बाद उसी वर्ग का कोई मतलब कि पंचमाक्षर के तुरंत बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन वर्ण होता है तो वह पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर वह भी नियम है। तो उस नियम के अनुसार हम अंग को अनुस्वार में परिवर्तित करके संकलन इस प्रकार से शब्द लिख सकते हैं। और इसका लिखने का एक तरीका और है, इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। इसको लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसको बनाया गया कि इसको अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा तो देवनागरी लिपि को और अच्छे तरीके से और कम समय में ज़्यादा लिख सकेंगे। आगे देखते हैं सम प्लस गति। सम प्लस गति, इसमें भी आप देखते हैं म के बाद ग आया हुआ है। ग भी आपका क वर्गीय व्यंजन है तो क वर्ग का तीसरा व्यंजन है। तो उसमें भी आपका जो म है अंगम पर पंचमाक्षर अंग है तो अंगम परिवर्तित हो जाएगा। और फिर आपको अभी हम बताएं कि उसके बाद यदि उसके वर्ग का कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो जो पंचमाक्षर होगा वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने इसको अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया। तो अनुस्वार जब भी लगता है तब भी अपने से पहले वाले व्यंजनों के साथ लगता है। जैसा कि आप स्वर का नियम जानते हैं कि स्वर जब भी जुड़ता है तो अपने से पहले वाले व्यंजनों के साथ जुड़ता है, बाद वाले से कभी नहीं जुड़ता है। तो आगे वाले नियम को देख लेते हैं। ऐसे आप जब इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे संगति शब्द आपका बन जाता है। तो इसके आगे वाले उदाहरण को देख लेते हैं। अगला उदाहरण आपका है सम प्लस चय। सम प्लस चय, तो यहाँ पर आप देखते हैं च और म के बाद च आया। च भी एक वर्गीय व्यंजन है जो कि क से लेकर के म तक के बीच में आता है। तो उसमें आप देखते हैं कि च है तो च का पंचमाक्षर आपका य है तो म जो है य में परिवर्तित हो जाएगा। और फिर ये भी नियम लग जाएगा इसमें, य जो है च का पंचमाक्षर है तो इसके वर्ग का आगे व्यंजन है, इसलिए यहाँ इस य जो है आपका अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पे संचय शब्द बन जाएगा। उसके बाद अगले उदाहरण को लेते हैं। तो यहाँ पर है परम प्लस तू। परम प्लस तू है तो यहाँ पर भी देखते हैं कि म के बाद त है। त भी एक वर्गीय व्यंजन है जो कि क से लेके म तक के बीच में आता है। तो यहाँ पर म के स्थान पे न हो जाए, उसका त का पंचमाक्षर है न, तो न में परिवर्तित हो जाएगा और न के तुरंत बाद उसके ही वर्ग का एक व्यंजन है, इसलिए न जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और आपका परंतु शब्द बन जाता है। उसके बाद अगले उदाहरण को लेते हैं। इस उदाहरण में कहा गया है सम प्लस पूर्ण। सम प्लस पूर्ण, तो यहाँ पर आपका जो प है,
प भी एक वर्गीय व्यंजन है और प का पंचमाक्षर है म। तो म है तो म में ही परिवर्तित होगा, क्योंकि उसी के पंचमाक्षर में परिवर्तित करना है, तो म में परिवर्तित हो गया। लेकिन इसमें आपको विशेष देखना है कि ये म जो है, इसके म जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर के ही वर्ग का एक व्यंजन उसके बाद आया हुआ है, इसलिए यह म जो है आपका अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है और आपका संपूर्ण शब्द बन जाता है। आइए अब हम म के दूसरे नियम को देखते हैं। इस नियम में कहा गया है म के बाद यदि य व र ल श स श ह इनमें से कोई भी वर्ण आए तो म पंचमाक्षर में नहीं बल्कि अनुस्वार में ही परिवर्तित होगा। सिर्फ अनुस्वार में परिवर्तित होगा, इसमें पंचमाक्षर में परिवर्तित नहीं होगा। इसके पहले वाले नियम में आपने देखा था उसमें पंचमाक्षर में परिवर्तित हो रहा था, उसके बाद तब जाकर अनुस्वार में परिवर्तित हो रहा था। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि डायरेक्ट सिर्फ अनुस्वार में ही परिवर्तित होगा। तो आइए देख लेते हैं उदाहरण। तो पहले उदाहरण में हमने लिया है सम प्लस योग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं म के पास म के बाद य आया हुआ है, तो यहाँ पे कहा गया है कि म के बाद य आएगा तो म जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो म को हमने अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया। तो जब हमने शब्दों को मिलाया तो यहाँ पर आपका हो गया संयोग, संयोग शब्द बन गया। उसके बाद दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। तो दूसरे उदाहरण में हमने लिया है सम प्लस रक्षक। तो सम प्लस रक्षक, इसमें भी आप देख सकते हैं म के बाद र आया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो र आया है तो म के बाद जो म है वो आपका अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और जब उसको हम मिलाएंगे तो आपका संरक्षक शब्द बन जाएगा। उसके बाद तीसरे उदाहरण को लेते हैं। तो तीसरा उदाहरण हमने लिया है सम प्लस शय। तो सम प्लस शय, इसमें भी आप देखते हैं म के बाद श आया हुआ है तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और जब शब्दों को मिलाएंगे तो आपका संशय शब्द बन जाएगा। उसके बाद चौथे उदाहरण में हमने लिया है सम प्लस सार। सम प्लस सार, तो इसमें भी म के बाद स आया हुआ है तो म जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जब उसको हम मिलाएंगे तो मिलाने पे हमारा संसार शब्द बन जाता है। आइए हम देख लेते हैं म संबंधी तीसरे नियम को। तो तीसरे नियम में कुछ खास नहीं है, फिर भी इसको जानना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि म के बाद यदि म आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो वह पंचमाक्षर में बदलेगा और ना ही वह अनुस्वार में बदलेगा, वह अपने ही रूप में रहता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका शब्द है सम प्लस मान। सम प्लस मान, तो आप यहाँ देखते हैं म के बाद म आया हुआ है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों हम बस शब्दों को मिला करके लिख देंगे। तो आपका यहाँ पे सम्मान, जब इसको हम मिला करके लिखते हैं तो आपका सम्मान शब्द बन जाता है। वैसा ही दूसरा उदाहरण है सम प्लस मति। यहाँ पर भी आप देखते हैं म के बाद म आया हुआ है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें अनुस्वार में परिवर्तन नहीं होगा और ज्यों का त्यों ही हम शब्दों को जोड़ करके लिख देंगे। तो जब हम इनको जोड़ करके मिलाते हैं तो आपका सम्मति शब्द बन जाता है। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा एवं आपके लिए लाभकारी होगा।